हैप्पी डॉटर्स डे। हमारे गुजराती एक पोएट और हास्य कलाकार साईराम बताते हैं कि जब भगवान बेटे को भेजता है तब कहता है कि अपने माँ बाप का ध्यान रखना, और जब बेटी को भेजता है तब भगवान कहते हैं तू जा, तेरे बाप का मैं ध्यान रखूंगा। तो कितना सही बात है। बेटी जिनके घर में है या जिनके घर में, कहते हैं ना, हम बेटी जब पैदा होती है, बेटी जब आती है घर में, तब हम कहते हैं लक्ष्मी जी पधारे। तो लक्ष्मी जी पधारे ये सालों से ही ये एक बोलने का एक रीत बन चुका है कि लक्ष्मी जी पधारे, पर इसके पीछे का मार्मिक अर्थ भी सही में समझने जैसा है। आपने देखा, बेटी गरीब के घर पे पैदा हुई हो या अमिताभ बच्चन के घर पे पैदा हुई हो या अंबानी के घर पे पैदा हुई हो या एक झोपड़े में बेटी पैदा हुई हो, पर उसके माँ बाप के लिए उसका प्यार आप देखना, हम सब ऑब्जर्व करते ही रहते हैं। साइकिल पे अगर बाप अपनी बेटी को ले जा रहा है या मर्सिडीज में अपनी बेटी को ले जा रहा है, उसके भाव में कोई फर्क नहीं होता है। और कैसा है ना, बाप बेटी का तो नाता ही कुछ और, भगवान ने वो सॉफ्टवेयर ही कुछ अलग बना के भेजा है। माँ बाप कोई भी बोले, माँ का भी प्यार उसकी बेटी के लिए कम नहीं होता है, पर शायद कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर में एक एडिशनल करके भगवान ने भेजा है कि बाप को बेटी के लिए असीम प्रेम रहता है और बेटी को भी बाप के लिए असीम प्रेम रहता है। और बेटी तो दो घर को उजागर करती है, कहते हैं ना, बाप का घर और अपना ससुराल। मैंने तो एक चीज ऑब्जर्व किया है कि शायद ये सृष्टि में सबसे ज्यादा अगर एकोमोडेटिव क्वालिटी या सबको एक साथ समेटने की अगर क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी भगवान ने सिर्फ और सिर्फ बेटी में ही दी हुई है। तुरंत ही आप देखिए ना, जिस पल शादी करके बेटी की विदाई होती है, उस पल बेटी कहती है आप मेरे घर पे आना। अब इतना एकोमोडेटिव क्वालिटी किसी और क्रिएचर में है क्या? किसी में भी नहीं है। एक पल में वो दूसरे घर को अपना घर बना देती है। तो इतना ज्यादा सबको संभालने का, सबको साथ में लेने का अगर सामर्थ्य भी अगर ईश्वर ने किसी में दिया है, तो वो सिर्फ बेटी में दिया है। और ये बहुत सही बात साईराम जी ने बताई है कि जब भगवान बेटी को देते हैं तब भगवान कहते हैं कि तेरे बाप का ध्यान मैं रखूंगा। और जिनके जिनके घर पे भी बेटियां हैं, बेटी जिसके भी घर में ईश्वर ने दी हुई है, बहुत अनुकंपा जब हमारे ऊपर रहती है तभी हमारे घर में बेटी पैदा होती है। अभी जस्ट हमारे एक वॉलंटियर है, उनके साथ सिर्फ ऐसे ही बात हो रही थी। उनकी फर्स्ट डॉटर है और दूसरी प्रेगनेंसी थी, तो उनको बहुत ऐसा था कि मुझे बेटा ही आएगा। अब आई बेटी पैदा हुई तो उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी इस बात से, क्योंकि मेरे साथ सब शेयर करते हैं, सारा शेयरिंग रहता है उनका। तो वो शेयर कर रही थी कि जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई तब सब हमारे घर पे आए, सब ने बधाइयां दी, लक्ष्मी जी पैदा हुई, ये सब बोला। पर जब दूसरी बेटी पैदा हुई तो हार्डली उसमें से 20% लोग ही टर्न अप हुए। तो वो बता रही थी, शेयर कर रही थी कि मुझे इतना दुख है इस बात से कि मुझे बहुत उम्मीद थी कि मुझे बेटा आएगा, पर मुझे बेटी आई। तो ये बात उसने अपनी माँ के साथ भी शेयर की। तो वो मुझे बता रही थी कि मेरी माँ ने तो मुझे ऐसा बताया, वो दोनों भाई बहन हैं, एक उसका बड़ा भाई है और वो है, नाम मैं नहीं शेयर करूंगी। तो उसने बोला कि मेरी माँ ने मुझे बताया कि बहुत अच्छा है कि तुम्हें 2 बेटियां आई है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे बढ़ती उम्र में तुम दुखी हो। क्योंकि जिसके भी घर पे, ये देखिए, इट इज नॉट जनरलाइज, ये जनरलाइज टर्म नहीं है,
पर जनरल वे में ऐसा देखा गया है कि बेटा जितना अपने माँ बाप का ध्यान रखता है उससे कई गुना ज्यादा ध्यान बेटियां रखती है। अच्छा, शायद हो सकता है कि फिजिकली बेटी प्रेजेंस नहीं कर पाए, प्रेजेंट नहीं रह पाए, पर उसका भाव हमेशा अपने माँ बाप के साथ ही रहता है, अपने माँ बाप के पास ही रहता है। इसीलिए तो देखिए ना, बेटियां जब मर जाती है, जब उसकी अर्थी निकलती है, तभी भी हमारे में प्रथा है कि ऊपर की लास्ट चुनरी तो उसके पियर के घर की, यानी उसके मायके के घर की ही रहती है। तो जीवन से लेके उसका आखिरी सांस छोड़ने के बाद की भी जो प्रथा है, उसमें भी मायके की चुनरी ही वो साथ में लेके जाती है। और वैसे भी इमोशनली जितनी वो कनेक्ट अपने माता पिता के साथ रहती है, उतनी शायद ही वो किसी और के साथ कनेक्ट हो पाती होगी। अच्छा, बेटियों में बेयरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा रहती है, सहन करने की शक्ति भी बहुत ज्यादा, भगवान ने कहते हैं ना, ट्रिमेंडस शक्ति दी हुई है बेटियों में। पर एक चीज मैं आज डॉटर्स डे पर जरूर कहना चाहूंगी सारे माता पिता को कि हाँ, आप बातचीत में कहे वो अलग बात है कि बेटी का घर अब ससुराल ही है, और वो बहुत शादी करके जब बेटी जाती है तब वो भली भांति जानती है कि उसका घर अब ससुराल है। पर एक अश्योरेंस जीवन में हमें हमेशा हमारी बेटियों को दे के रखना चाहिए कि जीवन में कुछ भी है, तेरा घर डेफिनेटली ससुराल है। वो मानती भी उसका घर उसी घर को है, पर जीवन में कभी भी मुसीबत हो, हम तेरे साथ हैं, ये घर हमेशा तेरा है। ये एक अश्योरेंस माता पिता को हमेशा देना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज बहुत सारी घटनाएं हम सुन रहे हैं, हम हमारे आसपास घटित हुई देख रहे हैं, पर ये शायद इसी के कारण कि माँ बाप कहीं ना कहीं ये अश्योरेंस देने में चूक गए हैं। देखिए, भाव में माँ बाप को हमेशा रहता है कि ये हमेशा बेटियों का घर है, पर ये हमारे व्यवहार में या हमारे वचन में भी उस तक पहुंचना चाहिए कि तेरे जीवन में कभी भी कोई भी चीज है, कोई भी मुसीबत है, हम तेरे साथ खड़े हैं। ये अश्योरेंस सबको अपनी बेटी को हमेशा देना चाहिए। देखिए, हम बहुत सारी बेटियों का तो जैसे मैंने बताया आगे भी कि लक्ष्मी जी कहा गया है, आपके घर पे लक्ष्मी पधारी। अब लक्ष्मी जी में जो जो क्वालिटीज है वो सारी हमारी बेटियों में है, और ये सब आपने देखा हुआ ही है। लक्ष्मी जी सबको साथ में, और जिसके घर में भी बेटियां हैं वो शायद झोपड़े में भी रहता हो माँ बाप, या वो राजमहल में भी रहता हो, पर कभी अतृप्ति नहीं रहती है और प्यार उतना ही रहता है। एक मैं फोटोग्राफ भी साथ साथ में शेयर कर रही हूँ। अपने पापा का बर्थडे था, पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन में एक छोटी सी झोपड़ी में बच्चे ने, उसकी बेटी ने वो जो पॉलीथीन है उसके बलून्स बनाकर डेकोरेट किए थे, और उसके ऊपर लिखा हुआ था, और साथ में जिसके घर पे धन धान्य सब कुछ समृद्धि है, उसने भी बलून का डेकोरेशन किया था। पर भाव में कोई फर्क नहीं है, भाव और अपने माता पिता के प्रति प्यार में कोई अंतर नहीं है। अपने शास्त्रों में भी लिखा गया है, जैसे श्राद्ध का अगर समय चल रहा हो, या कोई भी रक्षाबंधन है, स्पेशल ओकेजन है, उसमें अपने शास्त्रों में हर एक पुराणों में ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले अपनी बहन, बेटी, माता, जो भी, और स्पेशली बहन और बेटी के लिए तो बहुत सारा वर्णन किया हुआ है कि अगर उनके आशीर्वाद आप ले सकते हैं या उनके आशीर्वाद आपको जीवन में मिलते हैं, तो उससे बड़ा सौभाग्य व्यक्ति के जीवन में कोई भी नहीं हो सकता है। इसीलिए कभी भी अपनी बेटी को, अपनी बहन को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना अपने सामर्थ्य के हिसाब से। क्योंकि देखिए, बेटी एक ऐसा कैरेक्टर है ये सृष्टि में
वो ना ही किसी से मांग सकती है, ना ही किसी से हाँ, उम्मीद बहुत ज्यादा रहती है अपने माता पिता से, अपने भाई बंधुओं से। और वो उम्मीद और एक्सपेक्टेशन भी सिर्फ इतना ही रहता है कि सब उसको प्यार से बुलाए। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक्सपेक्टेशन बेटियों का किसी और से रहता। अपने यहाँ भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत बड़ा अभियान मोदी जी ने शुरू किया था। तब एक बात मेरे सोच में बहुत आई थी कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर हम समझदार हैं और फिर भी अगर बेटियों में इतना अंतर मानते हैं या बेटा बेटी में इतना डिफरेंशिएट करते हैं, या बेटी पैदा होने पर हमारे मन में अगर एक फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के लिए भी अगर ये थॉट आता है कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, तो हम किस बात के समझदार हैं, या हम हमारी समझदारी या हम एजुकेटेड कहलाने के लायक ही नहीं है। उससे तो वो झोपड़पट्टी वाला अच्छा है जो बेटी पैदा होने पर हाथ में लेके नाचता है। हा? तो ये सोचने जैसी बात है। ये हमारे समाज में अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है। आप अपने शास्त्र पढ़िए, अपने पुराण पढ़िए, जिसमें गार्गी बहुत सारी ऋषिकाएं जो हो गई। हमारे सीता बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसने अपना जीवन राजमहल में पड़ी हुई राजकुमारी दूसरे ही दिन अपने पति के साथ 14 साल के लिए वनवास में निकल जाती है। ऐसे तो बहुत सारे कितने सारे दृष्टांत दे उतने कम है। तो बेटियों ने आज तक आप जितना भी अपने शास्त्र पढ़ेंगे उसमें बेटियों का इतना वर्णन किया हुआ है। अच्छा, श्राद्ध बेटियां डालती है, अग्नि संस्कार बेटियां करती है, ये सब कुछ अधिकार अगर बेटियों को है, फिर हमारी ओर से इतना डिफरेंशिएट करना कहीं ना कहीं अन्याय है अपनी बेटियों के लिए ही। नहीं कहते हैं ना, बेटियां तो जीते जी तो माँ बाप के घर की रहती ही है, भले ही घर उसका अलग है, घर ससुराल ही वो मानती है, पर मरने के बाद भी बेटियां माँ बाप के प्रति उसका प्यार कम नहीं होता है। इसका एक बहुत सुंदर एक सत्य घटना हमारे सौराष्ट्र क्षेत्र की एक बहुत सुंदर सत्य घटना है। ये मैं आज जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। बहुत छोटी सी एक कहानी है। बहुत सालों पहले, इतना जब मेडिकल सुविधा नहीं था, इतने अस्पताल नहीं थे, तब पहले गांव में से शहरों में जो बीमार बहुत ज्यादा होते थे उनको लाया जाता था। तो एक पिताजी थे, एक बेटी के फादर थे, उनको अस्पताल में, सिविल हॉस्पिटल में लाया गया और वहां पे उनका देहांत हो गया। अब पिताजी को अपने गांव में ले जाने के लिए कोई सुविधा चाहिए थी, तो एक टैक्सी वाला वहां पर सिविल हॉस्पिटल के बाहर किसी को लेकर जा रहा था, वहां पर छोड़कर वापस जा रहा था। तो वो बेटी ने वो टैक्सी वाले से रिक्वेस्ट किया कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, मुझे उनको हमारे गांव तक पहुंचाना है, तो आप क्या अपनी टैक्सी में मुझे अपने पिताजी के साथ वो हमारे गांव तक छोड़ देंगे क्या? तो वो टैक्सी वाले ने देखा कि बच्ची बेचारी बेटी अकेली है, हार्डली 15-16 साल की लड़की थी, तो उसने सोचा कि ठीक है, मैं छोड़ देता हूं। बेटी ने अपने पिता का मृतदेह ड्राइवर की मदद से दोनों ने गाड़ी में रखा और गांव में पहुंच गए। गांव में गए, अपने घर पे जाकर उस बेटी ने अपने पिताजी का मृतदेह वहां पे, वो ड्राइवर ने हेल्प किया, आधी रात हो चुकी थी और वहां पर पिताजी के मृतदेह को उसने अच्छे से वहां पर रखा और वो ड्राइवर कह के निकला कि आप कर लीजिए सारा आराम से, फिर मैं निकलता हूं और आपका गाड़ी में सामान पड़ा है, आप बाद में आकर ले जाइए। इतना कह के ड्राइवर वहां से निकल जाता है। अब ड्राइवर गाड़ी में वेट कर रहा है कि वो लड़की आकर उसका सामान ले जाए तो वो गाड़ी लेकर वापस जाए। अब आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, तब तक तो सवेरा हो चुका है। वो व्यक्ति, वो ड्राइवर वहां पर वेट कर रहा है कि वो लड़की आई क्यों नहीं अभी तक। उतने में वो जाता है उसके घर पे, देखता है
तो वहां पर तो मृतदेह अकेला पड़ा था और वो लड़की थी ही नहीं। तो उसने आस पड़ोस में पूछा कि भाई इनका तो ऐसे देहांत हो गया है और इनकी बेटी मेरे साथ आई थी, अब बेटी तो दिख नहीं रही है, मिल नहीं रही है। तो तब आस पड़ोस ने बताया कि अरे तुम जिस बेटी की बात कर रहे हो वो बेटी को तो मरे हुए आज 5 साल हो चुके हैं, वो बेटी तो कहां से आ सकती है इनको लेकर। तब वो ड्राइवर जो था वो चौंक गया, क्योंकि उसने तो देखा उसकी बेटी ही वो मृतदेह लेके आई थी। तब वो पूरी घटना समझ गया कि बेटी का प्यार उसको, उसके पिताजी के लिए उसका जो प्यार था वो सारा यहाँ तक उसको ले आया, और वो पूरी घटना जो घटी थी वो समझ गया। तो ये है बेटी का प्यार। मरने के बाद भी अपने पिताजी का मृतदेह वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकती है। तो इतना गहरा एक, वैसे फिर से मैं वही बात कहूंगी कि बेटी में कुछ सॉफ्टवेयर ही भगवान ने अलग डाला है कि उसका प्यार, करुणामय स्वभाव या उसका लेट गो करने का जो कैपेसिटी भगवान ने वो कैपेसिटर फिट किया है, वो किसी भी और में, किसी भी और व्यक्ति में ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं डाला है। तो इसीलिए हमारी ओर से हमको सिर्फ एक ही चीज करना है कि किसी की बेटी को हम दुखी नहीं करें, हमारी बेटियों को भी दुखी नहीं करें। उसको हमेशा एक ही आश्वासन रहना चाहिए कि हम हमेशा उसके साथ हैं। इसी के साथ हैप्पी डॉटर्स डे। बेटियों के लिए तो कितना भी बात करें, कितना भी बताए उतना कम है, और ऐसे तो अनेक इंसिडेंट्स है। हमने भी हमारी बेटियों को देखा हुआ है, और सही में ये जो गाना है कि बेटियों से ही हमारी दिवाली होती है और बेटियों से ही हमारी पूर्णिमा चलती है। हमारे दिन में, हमारे घर में भी जो दिया भी जलता है वो भी बेटियों के कारण है, क्योंकि बेटियों का आशीर्वाद ऐसा है। अगर लक्ष्मी जी कहते हैं तो सही मायने में उनको लक्ष्मी जी मान के आप देखिए, तब जीवन में पता लगता है कि सही में लक्ष्मी जी का साक्षात स्वरूप ईश्वर ने हमको दिया हुआ है। तो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जिकेरी मारी लाडकवाई, जिकेरी मारी लाडकवाई, लक्ष्मी नो